गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सब कुछ हम इस वाली वीडियो में सीखेंगे बेटा। इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग। ठीक है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं COOH, और अगर इसे ओपन करके लिखना है तो ये इस तरह से लिखा जाता है। यानी कि एक कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उस कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है, और यहाँ पर या तो H होगा या फिर कोई अल्काइल ग्रुप आपके साथ अटैच होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे H है तो इसे क्या बोलेंगे? अगर आपके पास COOH है तो इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है बच्चा। और अगर IUPAC नेम की बात करोगे तो एक ही कार्बन होने की वजह से इसका नाम होता है मीथेन। ठीक है ना, आप मीथेन लिखते हो। ठीक है। अब क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो यहाँ पे इस ई को हटा दिया जाएगा। ठीक है, और क्या लगेगा? मिथेनोइक एसिड। यानी कि ओइक एसिड हम लोग लगाते हैं किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। समझ में आ गया बच्चा? और अगर यहाँ पर कोई आपके पास अल्काइल चेन होगी, जैसे कि बेसिक आपके पास सबसे लोवेस्ट अल्काइल चेन होती है यहाँ पे मिथाइल CH3। अब क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चा। और कॉमन नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड। इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, चलिए बेसिक नॉलेज थी, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। सबसे बेसिक प्रिपरेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है ना, आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है RCH2COOH। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है इसे RCOOH के अंदर। क्या दिख रहा है? R दिख रहा है, C भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़, सॉरी यहाँ पे मैंने CH2COH लिख दिया, इट इज़ OH। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? एक हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ एक हाइड्रोजन दिख रहा है। एक ऑक्सीजन दिख रहा है, हाँ एक ऑक्सीजन दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, और यहाँ पर 2 H एक्स्ट्रा है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है -H2 और +O हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बचपन से पढ़ते आप आ रहे हो कि इसको तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन के लिए सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? वो होता है आपके पास KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट अकेला आप रिएक्शन नहीं करवा पाओगे, आपको एल्कलाइन मीडियम में लेना पड़ेगा। एल्कलाइन मीडियम यानी कि कोई बेसिक मीडियम आपको लेना पड़ेगा। तो इस मीडियम के अंदर आप आराम से अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आया समझ में? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में काफ़ी यूज होती है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन है टॉल्विन। टॉल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? आपका बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के पास यहाँ पे होगा CH3, इसे मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, और कॉमन नेम होता है इसका टॉल्विन। ठीक है ना, इट इज टॉल्विन। ठीक है, टॉल्विन को हमें कन्वर्ट करना है, मतलब कि इस मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट करना है हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। बेंजीन बेंजीन तो दोनों जगह सेम है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसके अंदर डाल दीजिए आप KMnO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाइए किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और थोड़ा सा हीट कर दीजिए। क्या बनेगा? यहाँ पे CH3 ग्रुप है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOK में। ठीक है, ये COOK में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम होता है पोटेशियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। फिर इसको बस K को तो हटाना है और H को लगाना है। तो क्या करोगे? सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, H3O पॉजिटिव आपका कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये वाली। आपके NCERT में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं भर भर के इस सिंपल एक सेम रिएक्शन से, बिल्कुल सेम रिएक्शन से, विद नो चेंज। यानी कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते थे मिथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में, क्या सब डालकर? KMnO4, KOH हीट एंड H3O पॉजिटिव। विदाउट अंडरगोइंग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यू कैन कन्वर्ट डायरेक्टली टॉल्विन इनटू बेंजोइक एसिड। अंडरस्टूड बच्चा? ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से समझ के इसको लर्न कर लीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट,
आपके अल्काइल नाइट्राइल यानी कि साइनाइड से आपको COOH में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या दिख रहा है? R दिख रहा है। क्या दिख रहा है? C दिख रहा है। क्या N दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे OOH एक्स्ट्रा है और यहाँ पे N एक्स्ट्रा है। N को रिमूव करना है। इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ऐसे होता है, साइनाइड ऐसा होता है। ठीक है ना? क्या करो, सिंपल इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, सिंपल हाइड्रोलिसिस, वाटर का एडिशन कर दो। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए, वो आपका एडिशन हो गया। सिंपल हाइड्रोलिसिस करके आप ये भी लिख सकते हो H3O पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल हाइड्रोलिसिस करके आप अल्काइल नाइट्राइल को यानी कि साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। आया समझ में बच्चा? ठीक है, एक रिएक्शन और है यहाँ पर, RCH2CONH2। ठीक है, अमाइड ग्रुप है आपका। अमाइड ग्रुप क्या होता है? जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ आपका NH2 ग्रुप अटैच होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो दिस इज नोन एज अमाइड। ठीक है, अमाइड। इस अमाइड को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? वही सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हीट के साथ आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो ये अमाइड ग्रुप है ना, अमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। समझ में आया बच्चा? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिएक्शंस ना कन्वर्जन में यूज होती हैं एक्चुअली, और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो हर तरह से आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके, RMgX। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपके पास CO2 है, कार्बोक्सिलिक कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? ऐसे, इसका स्ट्रक्चर होता है CO2 का। ठीक है, यहाँ पे ड्राई ईथर लोगे, क्यों? आपको पता है जब भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया है तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, क्योंकि एनहाइड्रस रिएक्शंस, एनहाइड्रस कंडीशंस में रिएक्शन करवाते हैं टू अवॉइड द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद मॉइस्चर। ठीक है, क्या होगा? आपका RMG ग्रुप है, RMgX ग्रुप ब्रेक होगा, प्लस एन माइनस। यहाँ CO2 का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, -N प्लस। ठीक है, बस अटैच कर दीजिए। आपके पास C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इस पॉजिटिव वाले के साथ क्या आएगा? नेगेटिव, और ऑक्सीजन जो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके साथ क्या आएगा? आपका MgX। ठीक है, आ गया। इसके बाद आपको पता है आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, है ना? नेक्स्ट स्टेप आपका हाइड्रोलिसिस करना ही होता है। उसमें क्या होगा? आपको मिलेगा H और आपको मिलेगा OH नेगेटिव। ठीक है, तो जो दिख रहा है ये आपको ये MgX। ठीक है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस प्लस आपका यहाँ पर है, ये चला जाएगा MgX और यहाँ पे OH, ये OH तो चला गया, क्या बचा? H जो लग जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना के देगा? RC डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया? इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कैसे बना? RC डबल बॉन्ड OH, ये वाला O और ये वाला H। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है ये भी, फिर से कह रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपका चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस चैप्टर को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है असाइल क्लोराइड से। असाइल क्लोराइड क्या होता है? RCOCl। ये ग्रुप आपका असाइल ग्रुप कहलाता है, असाइल। ठीक है, आपने फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन भी किया होगा ना, इसकी हेल्प से, वही है। ठीक है, इसमें आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? RCOOH में। कैसे कन्वर्ट हुआ? वाटर ने क्या दिया? H प्लस एंड OH नेगेटिव। ठीक है, आपके पास ये क्लोरीन बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, ये H प्लस और क्लोरीन जो कि नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आएगा कार्बन के पास, तो -HCl हो गया, और इस कार्बन से जो पॉजिटिवली चार्ज है ये वाला OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये रहा आपका OH, बन गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना इजी है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली ही आपको आते हैं बच्चा, कन्वर्जन भी डायरेक्टली ही मिल जाती हैं, बस आपको समझना होता है कि इसे परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है ना, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता बच्चे। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चा, बेंजीन है आपके पास। ठीक है ना, COOC2H5। ठीक है ना, क्या है ये? इथाइल बेंजोएट है आपके पास। ठीक है ना, एस्टर ग्रुप है। इस एस्टर ग्रुप से आपको बनाना है बेंजोइक एसिड। ठीक है, एस्टर ग्रुप से
एस्टर का ग्रुप कौन सा होता है? RCOOR। तो R ये रहा बेंजीन, COO ये रहा, और R ये रहा आपका इथाइल ग्रुप। इसे एस्टर बोलते हैं। एस्टर से आपको कन्वर्ट करना है, बनाना है बेंजोइक एसिड। कैसे बनाओगे? सिंपल हाइड्रोलिसिस, यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाइड्रोलिसिस। मेजर रिएक्शंस में आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो हाइड्रोलिसिस से बनता है। तो ये भी एक इजी आपके लिए ट्रिक हो गई है ना, इजी हिंट हो गया लर्न करने के लिए आपके लिए। तो ये भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चा। ठीक है, चलिए इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन खत्म होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है कुछ अपने रिएजेंट्स के साथ। सबसे पहले किसी मेटल से कराते हैं, क्यों ना सोडियम मेटल से करवा ली जाए। तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे ब्रेक होगा प्लस माइनस चार्ज। सोडियम एक पॉजिटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, मेटल है। तो क्या बनेगा? नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, यह आपको देगा RCOONA। ठीक है, क्या बना? पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल्ट बना के दिया। इसका नाम होता है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या फिर सोडियम कार्बोक्सिलेट भी बोला जाता है। इसका कार्बोक्सिलेट ग्रुप, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अगर आप RCOOH की रिएक्शन अगर आप NaOH से कराते हो तो भी आपके पास सेम ही रिएक्शन होगी, RCOONA। अगेन आपके पास सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये H और ये OH चले जाएंगे माइनस वाटर बन के, और ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की आप रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3, तो भी आपको RCOONA ही मिलेगा। यानी कि आप सोडियम मेटल के किसी भी ग्रुप से रिएक्शन कराओ, किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन कराओ, चाहे अकेले सोडियम से, चाहे NaOH से, चाहे NaHCO3 से, आपको मिलेगा सेम ही प्रोडक्ट। तो कितना इजी रिएक्शन हो गई, देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए लर्न करने के लिए। ठीक है ना? यस, समझने का तरीका है बेटा, और कुछ नहीं बस। ठीक है, टीचर अच्छा मिल जाए तो कभी कोई परेशानी नहीं होती कुछ भी समझने में, हमारा सब्जेक्ट फेवरेट बनते हुए देर नहीं लगती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लो। अगर हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है ना, किस तरह से? RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसका करवा दीजिए। ठीक है, आपके पास इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप किसी भी एसिड के साथ, और फिर हीट कर दो। ठीक है ना? क्या होगा? ये बनेगा आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है? यहाँ से आपका वाटर का रिमूवल हो जाएगा, H2O का रिमूवल हो गया, क्योंकि हीट किया है ना आपने एसिड की प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट है, माइनस वाटर हो गया। बाकी सब चीज़ें ऐड कर दीजिए, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR, इन दोनों का बॉन्ड किसके साथ आएगा? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसी ग्रुप को, जो ये ग्रुप दिख रहा है ना, इसी ग्रुप को बोला जाता है क्या? एनहाइड्राइड ग्रुप। एनहाइड्राइड मीन्स जहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया गया है, इट इज़ एनहाइड्राइड। रिमूवल ऑफ वाटर का, जहाँ पे वाटर नहीं है जिस कंपाउंड के अंदर, दैट इज एनहाइड्राइड। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में यूज होता है। ठीक है ना? कन्वर्जन तो बेटा आपके रिएक्शन एग्जाम में भर भर के आती हैं, तो आपको ये सारी रिएक्शंस करनी ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। कैसे बनाओगे? आपको चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में चाहिए कोई भी अल्कोहल, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दीजिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या बनेगा आपका? एस्टर बनेगा, RCOOR। कैसे बनेगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, RCOO ने एक्सेप्ट किया R को, प्लस माइनस, ये रहा आपका एस्टर। ठीक है, और साथ में H प्लस और OH नेगेटिव, क्या बन के निकला है? आपका वाटर। समझ में आ गया बच्चा? अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, और कन्वर्जन में भी यूज होती ही होती है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की
PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या देगा आपको, देखो ना, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ से क्लोरीन आपको मिलेगा, यहाँ से बोन ब्रेक होगा प्लस और माइनस का, ये जो क्लोरीन है ये चला जाएगा H के साथ, क्या बनेगा आपका -HCl। एक और क्लोरीन है भाई, 5 क्लोरीन है ना, एक और क्लोरीन है, ये क्लोरीन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, यानी कि RCOCl, ठीक है ना। यहाँ से आपका एक मिनट, एक और ऑक्सीजन निकलेगा ना। चलिए मैं दोबारा बताती हूँ रिएक्शन ये वाली एक बार हुई कैसे है, मैकेनिज्म रहने दो, है ना, कि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में भी नहीं है बच्चा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल रिएक्शन है RCOOH प्लस PCl5, ठीक है ना। क्या बनेगा, क्लोरीन यहाँ से इसको मिलेगा, ठीक है, वो क्लोरीन है ना आपका असाइल क्लोराइड बनाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड पूरा वाला ब्रेक होगा, OH पूरा का पूरा निकलेगा, तो RCOCl, जो Cl यहाँ से मिलेगा ना वो आपका असाइल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, इट इज़ असाइल ग्रुप, है ना, असाइलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इजी है, जहाँ भी PCl5 को देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो असाइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर दो, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हो तो भी आपका सेम ही है, आपको RCOCl ही मिलेगा, अगेन आपको असाइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हो थायोनिल क्लोराइड सल्फोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ तो भी आपको RCOCl ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल रिजल्ट कि जो भी आपको इस तरह के क्लोरीन वाले रिएजेंट्स दिखाई देंगे तो वो आपको सेम ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके देंगे, किसका, आपके असाइल ग्रुप का, RCOCl का ही फॉर्मेशन करके आपको देंगे, ठीक है। तो ये भी एक इजी ट्रिक हो गई लर्न करने की, जैसे पीछे सोडियम के लिए थी ऐसे ही आपकी क्लोरीन के लिए भी हो गई, ठीक है ना। कितना इजी चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन, आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, आप रिएक्शन करा रहे हो अमोनिया के साथ, ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अमोनिया गैस से जब हम रिएक्शन कराते हैं क्या बना के देगा, ये देगा आपको बना के RCOO NH4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन करके दिया है, इसे बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, है ना, अमोनियम एसीटेट बोला जाता है। कैसे बनेगा, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, है ना, तो इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये प्लस और ये माइनस का चार्ज डेवलप करेगा, तो ये क्या करता है, ये अपने लोन पेयर ना इसको डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को, और लेकिन उसे अलग लेके नहीं जाता कहीं पर, खुद भी जाके अटैच हो जाता है, तो इस तरह से ये अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसे हीट करते हैं, तो हीट करने पे वाटर का रिमूवल होगा, जब वाटर का रिमूवल होगा तो कहाँ से निकलेगा, H2O, 2 H तो यहाँ से निकलेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका RCONH2, आपने अमाइड बना लिया, बेटा मिरेकल, ठीक है ना, क्या बना लिया, अमाइड बना लिया, ठीक है। H2 यहाँ से निकला यानी कि RCO, ये वाला ऑक्सीजन तो चला गया, क्या बचा NH2, ये रहा NH2, इट इज़ अमाइड ग्रुप। मैंने कहा था ना जब CO से NH2 ग्रुप अटैच होता है तो इसे बोला जाता है अमाइड, इट इज़ अमाइड ग्रुप। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन करा के आपने अमाइड का फॉर्मेशन कर लिया, इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो सेंटर वाले को, ठीक है ना, तो आप अमाइड बना सकते हो। अभी प्रीवियस अपने प्रिपरेशन में देखा था कि अमाइड से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, है ना, वैसे ही आप अमाइड को भी बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी थैल इमाइड का फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है ये भी। आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप है, ठीक है ना, बेंजीन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए, इसके अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, वही होगा जो अभी हुआ था। आपके पास बेंजीन है, ठीक है ना, मैं बना रही हूँ इंटरमीडिएट, बट एग्जाम में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पता होना चाहिए बच्चा। COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, जैसे अभी बनाया था ना वैसे ही बनेगा, यहाँ पर भी COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। कैसे बनाया अभी बताया था मैंने, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं ना, तो डोनेट करता है ये किसको, हाइड्रोजन को, और उसी से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर वही हीट कर दीजिए यानी कि माइनस वाटर, ठीक है ना, जब वाटर का रिमूवल होगा तो क्या होगा, यहाँ से H2O निकला, यहाँ से भी H2O निकला, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे CONH2 और यहाँ पर भी CONH2, ठीक है। इसके बाद आपने
अमोनिया को आपको रिलीज करना है, अमोनिया को आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है आपको। यहाँ पे लिख दीजिएगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके अमोनिया निकल जाएगा। अमोनिया निकलेगा तो यहाँ से NH2 और एक H यहाँ से निकलेगा। तो देखो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे CO है, यहाँ पर भी CO है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और उसके पास एक हाइड्रोजन है ना। तो कैसे ग्रुप बनेगा ये वाला? ये दोनों ही कार्बन जो है आपके नाइट्रोजन से अटैच है और ये एक हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है? इस ग्रुप को बोला जाता है बच्चा थैल इमाइड। मैं इसकी स्पेलिंग लिखती हूँ, PHTHALIMIDE, थैल इमाइड बोलते हैं किसको? इसको, इस ग्रुप को। समझ में आया? आप ये सारे के सारे सेंटर वाले स्टेप्स को अवॉइड करके भी बना सकते थे इसको, डायरेक्टली डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप से बना सकते थे किसको? थैल इमाइड को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाइवा का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में, और एग्जाम में भी पूछ सकता है फॉर्मेशन ऑफ थैल इमाइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करोगे? आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, है ना, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बनाओगे? आपको अल्कोहल बनेगा। आपको पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, है ना। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके आप बनाते हो अल्कोहल, ठीक है। एक और तरीका है कि अगर आपके पास सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOONA अगर आपके पास है, तो इसका आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप हाइड्रोकार्बन के अंदर। देखो ना कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए प्लस कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए और हीट कर दीजिए, आपने हाइड्रोकार्बन की चेन बना ली। ये R है और इस पूरे को रिड्यूस कर दिया। हाइड्रोजन कहाँ से मिला? आपको हाइड्रोजन यहाँ से मिला, आपका पूरा हाइड्रोकार्बन की चेन आपने बना ली, ठीक है। वैसे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं थी, फिर भी पता होनी चाहिए, क्या पता कन्वर्जन में यूज़ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एक नेमिंग रिएक्शन है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है, जिससे हम लोग HVZ रिएक्शन बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या यूज़ है इसका? इंपॉर्टेंट है, RCH2COOH। ये है, देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बन अल्फा कार्बन है ना, तो अल्फा कार्बन होना चाहिए। आपको लेना है यहाँ पर कोई भी हेलोजन, Cl2 हो या ब्रोमीन हो, क्लोरीन या ब्रोमीन, साथ में आपको चाहिए रेड फॉस्फोरस, ठीक है, और आपको वाटर चाहिए। क्या बना लोगे? इस क्लोरीन की प्रेजेंस में हाँ यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है ना, RCH, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा। जो हाइड्रोजन गया है ना वो एक दूसरे वाले क्लोरीन के साथ जाएगा, यानी कि -HCl, और बाकी COOH ऐसा ही है। पहले ये अल्फा हाइड्रोजन था इसके पास, अब अल्फा हेलोजन है, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि आप हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन से आप क्या बना सकते हो? अल्फा हेलो, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एडजेसेंट वाले कार्बन पे आप अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन आप कर सकते हो बाय यूजिंग हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। समझ में आया बच्चा? ठीक है, चलिए वेरी गुड। लास्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का नाइट्रेशन करवा दीजिए। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स नहीं बनते, यहाँ बनते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। कहाँ से खींचेगा भाई? ऑर्थो और पैरा से खींचेगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है रेजोनेंस की वजह से। अब जब इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए गए ऑर्थो पैरा से, तो कहाँ बचे? मेटा पे बचे ना, तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे अटैक करेगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन करवा दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो नाइट्रिक एसिड से मिलेगा। कैसे? OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव, ठीक है, HNO3,
ठीक है, इस तरह से ब्रेकडाउन होता है। आपको मिल गया इलेक्ट्रोफाइल, ये लग जाएगा आपका मेटा पे, ठीक है। इट इज़ मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ग्रुप में यूज़ होता है बेटा, मतलब बहुत कन्वर्जेंस में बहुत यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली इसका आप हेलोजिनेशन करवा दीजिए, वो भी आपका किस पे होगा, मेटा पे होगा। आपने ब्रोमीन का एडिशन किया लुईस एसिड की प्रेजेंस में FeBr3, ठीक है, क्या बनेगा आपका मेटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सेम रीज़न है वही वाला जो मैंने बताया, क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पे कार्बोनिल ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, बचे कहाँ इलेक्ट्रॉन्स, मेटा पे बचे, तो मेटा पे ही अटैक होता है आपके अपकमिंग और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है बच्चा। चलिए, मैंने सारी ही रिएक्शंस कवर की हैं इस चैप्टर के अंदर बेटा, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और सारा आपको मैंने बताया भी है कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी और इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है बच्चा। चलिए, मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।